ओम नमो नारायण भक्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन यहां पर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, अब आने वाली है। दोस्तों, इस बार यह एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिससे यह शनिवार कार्तिक महीने का सबसे बड़ा और अत्यंत शुभ शनिवार बन जाता है। इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ऐसा योग पूरे वर्ष में केवल एक बार ही बनता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सारे शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इस पावन तिथि पर एक खास और अत्यंत प्रभावशाली उपाय किया जाता है, धनिया और दीपक का उपाय। यह उपाय यदि इस देवउठनी एकादशी के दिन श्रद्धा और विधि से किया जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति देवउठनी एकादशी की रात दीपक धनिया का उपाय करता है तो उसे लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है कि उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और उसे धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, और ज्योतिषियों का भी यही कहना है। इसीलिए भक्तों, आप लोगों को देवउठनी एकादशी की रात धनिया दीपक का उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हल्दी दीपक का उपाय, हर एक दीपक का उपाय करने से अलग अलग फायदा होता है। तो सबसे पहले उपाय है जो हल्दी दीपक का उपाय है। देखिए भक्तों, शनिवार के दिन पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के अवसर पर आप सभी को धनिया और दीपक वाला यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। जैसा कि पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है, यह उपाय अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष यह उपाय करने का अवसर नहीं पाया, यानी पूरा साल बीत गया, पर वे अब तक एक छुटकी धनिया वाला यह उपाय नहीं कर सके। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए वह अंतिम और सबसे शुभ अवसर लेकर आया है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपने यह उपाय अब तक नहीं किया है तो आज कुछ समय निकालकर इसे जरूर कर लें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है, क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है और हम इसे आज विस्तार से, सरलता से और पूरे मनोयोग से समझाने जा रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े। देखिए दोस्तों, कार्तिक महीने के शनिवार देवउठनी एकादशी जैसा दिन अत्यंत शुभ और अनूठा होता है। कई बार देखा गया है कि बड़ी बड़ी मनोकामनाएं जो वर्षों से पीछे हटती रहती हैं, बस एक छोटे से सच्चे और शुद्ध उपाय से ही पूरी हो जाती है। और आज हम आपको वह उपाय इतने साफ तरीके से समझाएंगे कि आप बिल्कुल गलत ना करें और पूरे नियमों के साथ साधना कर सके। सबसे पहले यह जान लें कि यह उपाय किसको करना है। आमतौर पर घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, पर यदि घर में कोई अकेला सदस्य हो जिसकी मनोकामना निजी है तो वह खुद भी कर सकता है। यदि घर वाले चाहते हैं तो पूरे परिवार के लिए भी कोई एक बड़ी महिला यह उपाय करवा सकती है। यदि घर में महिलाएं उपस्थित ना हो तो कोई बड़ा पुरुष भी यह विधि कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि फल ईश्वरीय है और श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। अब समय का प्रश्न, देवउठनी एकादशी वाले दिन यदि आप यह उपाय शाम के प्रदोष काल में करेंगे तो उत्तम होगा। प्रदोष काल का आरंभ आमतौर पर शाम 6:30 के आसपास होता है और यह 6 बजे से लगभग 7 बजे तक का समय माना जाता है। यदि आपको देर होती है तो मध्य रात्रि से पहले भी इससे लाभ मिलेगा, पर सर्वोत्तम समय प्रदोष काल ही है। आज के इस विशेष देवउठनी एकादशी दिन, जो कि 1 नवंबर 2025 शनिवार को पड़ रहा है, शाम के प्रदोष काल पर यह प्रयोग करें। निश्चित रूप से फल शीघ्र और सुस्पष्ट मिलेगा। अब उपाय की वस्तुएं बहुत सरल है। एक मुट्ठी पीसी हुई हल्दी या छिटकी हुई हल्दी, एक चुटकी शुद्ध देसी घी, एक दीपक, एक पात्र शुद्ध जल के लिए थोड़ा सा चावल और फूल और तुलसी का पौधा यदि घर में है तो उसकी ओर समर्पण के लिए एक पात्र। अब पहले स्नान करके और अपने घर को साफ करके शांत मन से बैठे। मन में केवल वही एक इच्छा रखें जो आप आज भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी से मांगना चाहते हैं। चाहे धन संबंधी समस्या हो, कर्ज का बोझ हो, नौकरी विकास का रुक जाना हो या कोई पुरानी मनोकामना। अब आप जल लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर अच्छे से घोल दें। हल्दी का रंग स्पष्ट हो और जल हल्का पीला हो जाए।
इस हल्दी वाले जल से पूरे घर का छिड़काव करें। चारों दिशाओं में कमरे, किचन, बाथरूम के बाहर और मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी वाला जल छिड़कें। जब आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी का छिड़काव करें तो ध्यान से स्वास्तिक का रूप जमीन पर हल्दी से बनाइए, दोनों पासों पर समान रूप से, क्योंकि स्वास्तिक सौभाग्य और समृद्धि का चिन्ह है। इसके बाद उसी हल्दी वाले जल का कुछ हिस्सा लेकर तुलसी के पौधे के समीप जाएं। वहां जाकर जल चढ़ाएं और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और मां तुलसी से प्रार्थना करें कि मेरे घर की धन समस्या दूर हो, मेरे ऊपर से कर्ज का बोझ हटे और मेरे भाग्य का ताला खुल जाए। अब देसी घी का दीपक तैयार करें। यदि आपके पास 4 मुखी दीपक है तो उत्तम, नहीं तो एक दीपक में 4 बत्तियां लगाकर भी वही प्रभाव मिलेगा। दीपक के अंदर देसी घी भरें और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देगा बल्कि विष्णु लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करेगा। 5 दीपक जलाएं, तुलसी के पास, मुख्य द्वार पर, किचन के पास, मंदिर में लक्ष्मी नारायण के समक्ष और उस कमरे में जहां समृद्धि टिके। प्रत्येक दीपक प्रज्वलित करने से पहले वही एक मनोकामना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मुख्य द्वार पर दीपक रखते समय द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक साफ दिखाई दे और दीपक द्वार के दोनों तरफ हो ताकि शुभ ऊर्जा का आगमन हो। लक्ष्मी नारायण के समक्ष दीपक रखते समय ओम धन दात्री नमः का उच्चारण करें 108, 21 या कम से कम 11 बार। नमक का उपाय भी इसी रात करें। 1 मुट्ठी नमक लेकर घर के किसी ऐसे कोने में फेंके जहां नकारात्मकता रहती है और मन में कहें, हे ईश्वर, यह नमक मेरे घर के सारे दोष, काल, सर्प, राहु और वास्तु दोष का अंत करें। यह उपाय भी शास्त्रों में बताया गया है और इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होती है। अब बात आती है धनिया दीपक के अद्भुत शास्त्रीय उपाय की, जो इस पूरी साधना का समापन है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति देवउठनी एकादशी या किसी शुभ शनिवार की रात, जब चारों ओर दीपों की रोशनी फैली हो, तब देसी घी के दीपक में 7 धनिया के दाने डालकर उसे तुलसी के पास या अपने घर के उत्तर दिशा में जलाता है, तो वह दीपक केवल उजाला ही नहीं देता बल्कि घर के धन स्रोतों को सक्रिय कर देता है। इस धनिया कोने में फेंके जहां नकारात्मकता रहती है और मन में कहें, हे ईश्वर, यह नमक मेरे घर के सारे दोष, काल, सर्प, राहु और वास्तु दोष का अंत करें। यह उपाय भी शास्त्रों में बताया गया है और इससे घर की नकारात्मकता नष्ट होती है। अब बात आती है धनिया दीपक के अद्भुत शास्त्रीय उपाय की, जो इस पूरी साधना का समापन है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति देवउठनी एकादशी या किसी शुभ शनिवार की रात, जब चारों ओर दीपों की रोशनी फैली हो, तब देसी घी के दीपक में 7 धनिया के दाने डालकर उसे तुलसी के पास या अपने घर के उत्तर दिशा में जलाता है, तो वह दीपक केवल उजाला ही नहीं देता बल्कि घर के धन स्रोतों को सक्रिय कर देता है। इस धनिया दीपक को जलाते समय आपको कोई मंत्र पढ़ना है तो बस यही ओम श्री हंग क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। यह मंत्र मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धनिया के दानों में बसने वाली पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को जागृत करता है। जब दीपक जल रहा हो उस समय ध्यान रखिए कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार न आए, न क्रोध, न चिंता, न ईर्ष्या, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, दीपक की लौ के साथ आपकी प्रार्थना सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचेगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि शास्त्रों में कहा गया है, धन्यम धन्यम कृत दीपम धन्यम कृत गृहम, अर्थात जो दीपक धनिया के दानों से जलाया जाता है वह घर को धन्य बना देता है, घर की तंगी, दुर्भाग्य और क्लेशों को दूर कर देता है। अब जब यह दीपक बुझ जाए तो अगले दिन उसकी बची हुई बत्तियां और धनिया के जले हुए दाने तुलसी के पौधे के पास रख दीजिए और मन में प्रण करें कि अब से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। यह धनिया दीपक का उपाय केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि एक साधना है, जिसे यदि श्रद्धा, भक्ति और पवित्र मन से किया जाए तो परिणाम ऐसा होता है कि जीवन के अंधकार मिट जाते हैं और घर में स्थायी प्रकाश उतर आता है। यह उपाय शास्त्रों में वर्णित है और हमारे आर्ष मुनियों ने इसे घर की लक्ष्मी स्थिरता का सबसे सरल मार्ग बताया है। इसीलिए आज के शनिवार की इस पावन देवउठनी एकादशी रात को पहले हल्दी से घर शुद्ध कीजिए, फिर तुलसी को जल चढ़ाइए, 5 दीपक जलाइए,
नमक का दोष निवारण कीजिए और अंत में यह धनिया दीपक का उपाय अवश्य कीजिए। विश्वास रखिए, जब दीपक की लौ में हल्दी का पीला रंग और धनिया की सुगंध मिलकर उठती है, तब ईश्वर स्वयं उस घर के आंगन में उतर आते हैं। अब बात आती है धनिया दीपक के अद्भुत और शास्त्रीय उपाय की, जो इस पूरे शनिवार देवउठनी एकादशी उपाय का सर्वोच्च और समापन चरण है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति देवउठनी एकादशी या किसी शुभ शनिवार की रात, जब चारों ओर दीपों की रोशनी फैली हो, तब देसी घी के दीपक में 7 से 9 धनिया के दाने डालकर उसे जलाता है, तो वह दीपक केवल उजाला ही नहीं देता, बल्कि घर के धन स्रोतों को सक्रिय कर देता है। इस धनिया दीपक को जलाते समय ध्यान रखें, आपका मन पूर्णतः शांत, एकाग्र और भक्तिपूर्ण हो। कोई नकारात्मक विचार, क्रोध, चिंता या ईर्ष्या आपके मन में न आए। दीपक को तुलसी के पास या घर की उत्तर दिशा में रखें। अब मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम श्री ह्री क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीय नमः मंत्र पढ़ते समय प्रत्येक धनिया के दाने में पृथ्वी तत्व की ऊर्जा जागृत होती है और दीप्ति के साथ आपकी प्रार्थना सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचती है। दीपक की लौ के चारों ओर हल्दी का पीला रंग और धनिया की सुगंध मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि शास्त्रों में कहा गया है, धन्यम धन्यम कृते दीपम धन्यम कृते ग्रहम, अर्थात जो दीपक धनिया और हल्दी से सजाया और जलाया जाता है, वह घर को धन्य बना देता है, घर की तंगी, दुर्भाग्य और क्लेशों को दूर कर देता है। अब आप दीपक जलने के समय धीरे धीरे 3 चरणों में ध्यान करें। पहला चरण, दीपक की लौ को ध्यानपूर्वक देखें और मन में कहें, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर की तंगी और कर्ज दूर कर दीजिए, मेरे भाग्य का ताला खोलिए, मेरे घर में समृद्धि और धन की स्थिरता बनी रहे। दूसरा चरण, हल्की सांस लेते हुए मंत्र का जप करें। हर श्वास के साथ यह भावना करें कि घर में सुख, स्वास्थ्य, धन और शांति का प्रवाह हो रहा है। तीसरा चरण, दीपक की लौ को हल्के हाथों से चारों दिशाओं में देखकर कहें, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही मेरी मनोकामनाएं और घर का धन संपत्ति भी स्थायी रूप से बढ़े। दीपक को 15-20 मिनट तक जलने दें। यदि संभव हो तो इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में उच्चारण जारी रखें। मंत्र और ध्यान से घर के प्रत्येक कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगली सुबह सूर्योदय के बाद दीपक की बची हुई बत्तियां और धनिया के जले हुए दाने तुलसी के पौधे के पास रखें। हल्का पीला जल लेकर चारों कोनों में छिड़काव करें और मन में कहें, अब से हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी, घर का भाग्य स्थिर, समृद्धि अटल और स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा। दीपक में उपयोग किए गए धनिया के दाने अन्न पात्र या खेत में डालें, ताकि पृथ्वी तत्व आपकी प्रार्थना को स्थायी रूप से ग्रहण करें। शास्त्रों में स्पष्ट है कि धनिया दीपक की लौ और उसमें हल्दी का संयोजन घर के भीतर ऊर्जा का चक्र बनाता है। यह दीपक न केवल धन लाता है, कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगली सुबह सूर्योदय के बाद दीपक की बची हुई बत्तियां और धनिया के जले हुए दाने तुलसी के पौधे के पास रखें। हल्का पीला जल लेकर चारों कोनों में छिड़काव करें और मन में कहें, अब से हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी, घर का भाग्य स्थिर, समृद्धि अटल और स्वास्थ्यपूर्ण रहेगा। दीपक में उपयोग किए गए धनिया के दाने अन्न पात्र या खेत में डालें, ताकि पृथ्वी तत्व आपकी प्रार्थना को स्थायी रूप से ग्रहण करे। शास्त्रों में स्पष्ट है कि धनिया दीपक की लौ और उसमें हल्दी का संयोजन घर के भीतर ऊर्जा का चक्र बनाता है। यह दीपक न केवल धन लाता है, बल्कि घर में सुख, सौभाग्य और भौतिक व आध्यात्मिक स्थिरता भी स्थापित करता है। दोस्तों, जब आप आज की रात यह पूरा उपाय, हल्दी से घर शुद्ध करना, तुलसी को जल चढ़ाना, 5 दीपक जलाना, नमक का प्रयोग करना और धनिया दीपक का विधि पूर्वक जलन, श्रद्धा, भक्ति और पवित्र मन से करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थायी रूप से उतर गया है। आपका घर, आपका जीवन और आपका भाग्य तीनों स्थायी प्रकाश से भर जाएंगे। तो इसी के साथ हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन अगले उपाय के बारे में। देवउठनी एकादशी की शाम जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं, उसी समय यह उपाय प्रारंभ करना चाहिए।
सबसे पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। गंगा जल या शुद्ध जल से छिड़काव करें ताकि उस स्थान की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाए। इसके बाद वहीं भूमि पर चौकी बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। उनके सामने एक मिट्टी का नया दीपक रखें। यह दीपक बाजार से उसी दिन लाना चाहिए। पुराने दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें और रुई की बाती को हल्दी के जल में थोड़ी देर भिगोकर फिर सुखा लें। जब बाती हल्दी में रंग जाती है तब वह लक्ष्मी का प्रतीक बन जाती है। उसी पीले रंग की बाती को दीपक में रखें और अब अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि यह दीपक उनके जागरण का निमंत्रण बने। दीपक जलाने से पहले हल्दी की एक चुटकी, धनिया के 7 दाने और थोड़ा सा चावल उस दीपक में डालें। यह तीनों चीजें लक्ष्मी तत्व को सक्रिय करती हैं। हल्दी शुभता देती है, धनिया संपन्नता बुलाती है और चावल स्थायित्व का संकेत देता है। जब दीपक तैयार हो जाए तो उसमें बाती जलाते हुए मन ही मन यह मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मीपति नमस्तुभ्यम, दीपक ज्योतिर्मय शुभम कुरु। इस मंत्र के उच्चारण के साथ जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित होती है, उस क्षण भगवान विष्णु के जागरण का संकेत मिलता है। अब उस दीपक को तुलसी के पौधे के पास रख दें। तुलसी माता स्वयं विष्णु प्रिय हैं। इसलिए जब यह दीपक तुलसी के पास जलता है तो वह भगवान विष्णु तक सीधे पहुंचा हुआ संदेश बन जाता है कि भक्त ने उनके जागरण का स्वागत किया है। इसके बाद दूसरा दीपक तैयार करें जो केवल माता लक्ष्मी के नाम से जलाया जाएगा। इसके लिए मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरें। यह तेल नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। इस दीपक में 2 बातियां लगानी चाहिए, एक लक्ष्मी जी के नाम और दूसरी अपने घर के सुख समृद्धि के नाम से। जब यह दीपक जलाए तब हाथ जोड़कर कहें, हे महालक्ष्मी, जैसे यह दीपक निरंतर जल रहा है वैसे ही मेरे घर में धन, अन्न और सौभाग्य का प्रकाश सदैव बना रहे। इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखते हुए प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि दीपक की लौ घर के अंदर की दिशा में हो, बाहर नहीं, ताकि लक्ष्मी का प्रवेश भीतर की ओर हो। जब दोनों दीपक जल जाए, एक तुलसी के पास और एक घर के द्वार पर, तब तीसरा दीपक जलाना चाहिए जिसे धनिया दीपक कहा गया है। यह दीपक सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके लिए आप मिट्टी के छोटे दीपक में घी डालें, उसमें एक चुटकी धनिया पाउडर डालें और फिर उस पर तुलसी का छोटा पत्ता रखें। अब रुई की बाती जलाकर दीपक को भगवान विष्णु के सामने रखें। यह दीपक जलाने के बाद कोई भी इच्छा मांग सकते हैं, लेकिन एक ही संकल्प में, बार बार नहीं। दीपक जलाते समय कहें, हे विष्णु नारायण, हे श्री हरि। यह दीपक आपकी कृपा का प्रतीक है। जैसे इसकी लौ अंधकार में भी स्थिर है, वैसे ही मेरा भाग्य भी आपके आशीर्वाद से स्थिर रहे। इस दीपक की लौ को कुछ देर निहारना चाहिए और मन में केवल यही भावना रखनी चाहिए कि भगवान विष्णु आपके जीवन की बाधाएं दूर कर रहे हैं। दीपक के ये 3 स्वरूप, तुलसी दीपक, द्वार दीपक और धनिया दीपक, त्रिगुण स्वरूप हैं जो सत्व, रज और तम का संतुलन बनाते हैं। तुलसी का दीपक सत्व का प्रतीक है, द्वार का दीपक रज का और धनिया दीपक तम का नाश करने वाला। जब ये तीनों दीपक एक साथ जलते हैं तो पूरा घर एक पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। इस रात यह भी कहा गया है कि दीपक की लौ को हाथ से न बुझाए। जब रात आधी बीत जाए और दीपक अपने आप बुझ जाए, तब समझ लें कि भगवान ने वह संकेत दिया है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। अब एक विशेष उपाय बताया गया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। देवउठनी एकादशी की रात जब दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाए, तब आधी रात के बाद ठीक 12 बजे के आसपास घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर लें और उसे दाएं कान के पीछे लगाएं। ऐसा करते हुए मन में माता लक्ष्मी का नाम लें। फिर एक नया दीपक जलाएं जिसमें घी, हल्दी और 2 धनिया दाने हों। इस दीपक को अपनी हथेली के ऊपर रखकर भगवान विष्णु का नाम लें और फिर उसे तुलसी के नीचे रख दें। इसे लक्ष्मी प्रवेश दीपक कहा गया है। ऐसा करने से कहा जाता है कि आने वाले वर्ष में लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी निवास करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार धन का अभाव रहता है या व्यापार में लाभ नहीं होता, तो वही यह उपाय करे।
एक पीले कपड़े पर विष्णु जी का नाम लिखें। उस कपड़े को दीपक के नीचे रखें और दीपक जलाते समय मन ही मन यह कहें, हे लक्ष्मीपति, मेरे जीवन से दरिद्रता का अंधकार दूर करें। जब दीपक बुझ जाए तब उस पीले कपड़े को घर के तिजोरी में रख दें। इसे अगली देवउठनी तक न निकालें। यह उपाय घर में निरंतर धन प्रवाह बनाए रखता है। जो लोग सुख संतान की इच्छा रखते हैं वे इस दिन शुद्ध घी में बत्ती जलाकर दीपक के पास 5 तुलसी दल रख दें और प्रार्थना करें कि जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संग अटूट है वैसे ही उनके परिवार में भी स्नेह और वृद्धि बनी रहे। इस दीपक को बुझने तक किसी भी दिशा से न हटाए। यदि दीपक पूरी रात जलता रहे तो उसे सुबह उठाकर तुलसी के पास की मिट्टी में मिला दें। यह मिट्टी फिर सौभाग्य धूल कहलाती है जो घर में मंगल कार्यों में उपयोग की जाती है। एक और अत्यंत प्रभावी उपाय है जो केवल देवउठनी की रात को ही किया जाता है। घर के दक्षिण कोने में एक मिट्टी का दीपक रखें, उसमें सरसों का तेल और थोड़ी सी राई डालें। यह दीपक नकारात्मक शक्तियों को बाहर रखता है और घर की रक्षा करता है। इसे रक्षक दीपक कहा जाता है। जब यह दीपक जलता है तो घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग महसूस करते हैं कि घर में अक्सर झगड़े या तनाव बढ़ जाते हैं उन्हें यह दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और एक और गूढ़ उपाय है जो बहुत कम लोग करते हैं। देवउठनी की रात जब सब दीपक जल चुके हों और वातावरण शांत हो जाए तब एक दीपक को हाथ में लेकर मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए यह भावना रखो कि यह लौ तुम्हारे भाग्य का दीप है। फिर इस दीपक से धीरे धीरे घर के हर कोने में प्रकाश फैलाओ, मानो तुम खुद अपने भाग्य को प्रकाशित कर रहे हो। अंत में वही दीपक भगवान के सामने रख दो। कहते हैं कि इस उपाय से रुके हुए काम अपने आप बन जाते हैं और अटकी हुई लक्ष्मी घर में लौट आती है। अब जो लोग दूर हैं, जिनके पास मंदिर या तुलसी का पौधा नहीं है, वे चिंतित न हो। आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतीक के सामने यह दीपक जला सकते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। यह दीपक जलाने के बाद कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यापार करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन का दीपक देवताओं के आशीर्वाद का माध्यम है जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि जगत के पुनर्जागरण का वह क्षण है जब सृष्टि की प्रत्येक श्वास में नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार होता है। 4 महीनों तक सृष्टि में जैसे एक मौन छा जाता है, देवता विश्राम में चले जाते हैं, शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। लेकिन जब यह पवित्र एकादशी आती है तो वह मौन टूटता है, क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इसी जागरण से ब्रह्मांड में पुनः गति और मंगल का आरंभ होता है। कहा गया है, एकादश्यां हरिर्निद्रा त्यजते लोकहिताय वै, अर्थात एकादशी के दिन भगवान विष्णु लोक कल्याण के लिए अपनी निद्रा त्यागते हैं। यह वही क्षण है जब देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व और समस्त चराचर फिर से सक्रिय होते हैं। इसलिए इस दिन को देवउठनी कहा गया है। देव अर्थात देवता और उठनी अर्थात जागरण। भक्तों, देवउठनी एकादशी का महत्व जितना शास्त्रों में वर्णित है उतना ही भावनाओं में भी गहराई रखता है। यह पर्व न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है बल्कि हर उस आत्मा के जागरण का संदेश है जो अंधकार में भटक रही है। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठकर सृष्टि में पुनः स्फूर्ति भरते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी इस दिन अपने भीतर की निद्रा अर्थात आलस्य, मोह और अज्ञान से जागना चाहिए। इस एकादशी का वर्णन अनेक पुराणों में आता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इसी के साथ आरंभ होता है चातुर्मास, 4 महीने का वह काल जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंचतत्व शांत हो जाते हैं और सृष्टि अपने भीतर विश्राम लेती है। इस अवधि में विवाह, यज्ञ, संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते क्योंकि स्वयं देवता विश्राम में रहते हैं। इसीलिए इस काल को तपस्या, भक्ति और आत्म संयम का समय माना गया है। अब सोचिए भक्तों, 4 महीने तक जब भगवान स्वयं योग निद्रा में रहे हों, तब जब वे जागेंगे तो वह क्षण कितना दिव्य होगा। उस क्षण में संपूर्ण आकाश गूंज उठता है, नदियां कल कल करती हैं
वायु सुगंधित हो उठती है और देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक हर जीव उस जागरण के कंपन को अनुभव करता है। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी को केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक उत्सव कहा गया है। वह उत्सव जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है वह असंख्य जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, देवोत्थाने विशेषेण विष्णु प्रीति प्रजायते, अर्थात देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अनंत यज्ञ करने से भी अधिक होता है। भक्तों, इस एकादशी का एक और विशेष पहलू है। एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह भी होता है। दरअसल तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रियतम है। पुराणों के अनुसार तुलसी, जो पहले वृंदा के नाम से जानी जाती थीं, भगवान विष्णु की तपस्या में लीन एक महान पतिव्रता स्त्री थीं। जब भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली, तब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा मेरी प्रिय रहेंगी और मेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। यही कारण है कि किसी भी विष्णु पूजन में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है और इसीलिए देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। यह विवाह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वह दिव्य मिलन है जो जगत में प्रेम, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक बनता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम जी, जो स्वयं विष्णु का स्वरूप हैं, उन्हें वर के रूप में पूजा जाता है। घरों में गीत, भजन और मंगल ध्वनियां गूंजती हैं और वातावरण में भक्ति का सुगंधित कंपन फैल जाता है। कहते हैं, इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है जहां देवउठनी के दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। घर में सुख, शांति, संतान सुख और धन की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं एकादशी के पूजा विधि के बारे में, साथ ही सही तिथि की भी बात करने वाले हैं। तो भक्तजन इस दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। घरों में तुलसी चौरे को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, दीपों की पंक्तियां सजी होती हैं, हवा में गंगा जल और हवन की पवित्र सुगंध फैल जाती है। यह सब केवल सजावट नहीं बल्कि उस जागरण की तैयारी होती है। जैसे माता अपने पुत्र के जागरण के लिए दीप प्रज्वलित करती है, वैसे ही हम सब प्रभु के जागरण के लिए दीप जलाते हैं। अब भक्तों, इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी का यह शुभ पर्व एक अद्भुत योग में पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9:11 से आरंभ होकर अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:31 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत और पूजा का पालन 1 नवंबर को ही किया जाएगा। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होकर भक्तों के जीवन में पुनः शुभता का संचार करेंगे। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होगा और सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। भक्तजन इस दिन उठो देव देवा का गान करते हैं। कई स्थानों पर तुलसी विवाह की तैयारियां भी इसी दिन से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब भगवान जागते हैं तो तुलसी जी के साथ उनका विवाह कर उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाया जाता है। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह संदेश देता है कि जब परमात्मा और भक्ति एक होते हैं तभी जीवन में पूर्णता आती है। भक्तों, इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात वह एकादशी जो चेतना का द्वार खोलती है। यह दिन केवल देवताओं का जागरण नहीं, हमारे भीतर सोई हुई आत्मा का भी जागरण है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन विष्णु भगवान का स्मरण करता है, उसका मन अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है। इस दिन की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी चौरे की सफाई कर उस पर नई मिट्टी लगाई जाती है और एक सुंदर मंडप बनाया जाता है। चौरे पर शुद्ध घी का दीप जलाया जाता है और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे के समक्ष एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाता है। कई स्थानों पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह इसी दिन किया जाता है, जो अगले दिन यानी द्वादशी तक चलता है।
कहते हैं कि इस विवाह में शामिल होने वाला हर भक्त अगले जन्मों तक विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस दिन का व्रत भी अत्यंत फलदायक बताया गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी व्रत का पालन करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। अब भक्तों, इस दिन किए जाने वाले नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद संकल्प लिया जाता है, आज मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए उपवास करूंगा। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। केवल फलाहार, दूध या जल का सेवन करना चाहिए। भोजन में तामसिक वस्तुएं जैसे लहसुन, प्याज, मांस या शराब आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। एकादशी की रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। यह जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर सोए हुए चेतन भाव को जगाने का अवसर है। भक्ति की ज्योति जितनी देर जलती रहे उतना ही हृदय निर्मल होता जाता है। भक्तजन तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कर्पूर आरती करते हैं और दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रात तुलसी के चौरे पर दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस दिन योग निद्रा से नेत्र खोले तो लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, 4 महीने तक जब आप विश्राम में थे तब धरती पर अधर्म बढ़ गया, पापों का भार बढ़ने लगा। अब आप जाग गए हैं, कृपया फिर से धर्म की स्थापना करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जब तक मेरे भक्त जागते रहेंगे तब तक धर्म कभी नहीं सोएगा। यही कारण है कि इस एकादशी को देवउठनी कहा गया है, क्योंकि यह केवल देवताओं का नहीं, धर्म का भी जागरण है। भक्तों, इस दिन गाय, तुलसी, सूर्य और विष्णु, इन चारों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। तुलसी भक्ति की प्रतीक है, सूर्य जीवन के दाता हैं और विष्णु पालनहार हैं। जब इन चारों की आराधना एक साथ होती है तो समस्त जीवन में समृद्धि का संचार होता है। देवउठनी के बाद द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस विवाह में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और भगवान शालिग्राम को दूल्हा बनाया जाता है। संगीत, आरती, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों के बीच यह विवाह संपन्न होता है। इस विवाह का महत्व इतना है कि जो व्यक्ति इस विवाह में सम्मिलित होता है उसके जीवन में दाम्पत्य सुख और सौभाग्य का वास होता है। देवउठनी एकादशी का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और मोह को त्याग कर आत्मिक रूप से जागता है तो वही असली देवउठनी होती है। जब हम अपने जीवन में भलाई, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो वही देवउठनी का सच्चा पालन है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी पर दीपदान करता है वह अनंत जन्मों तक दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त करता है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान इस दिन किए जाने वाले सर्वोत्तम कार्य माने गए हैं। भक्तजन ध्यान रखें, इस दिन गुस्सा, झूठ, चुगली और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। मन में शांति और करुणा रखनी चाहिए। यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची भक्ति है। अब जरा विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु जागते हैं तो केवल देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि उनके साथ गति प्राप्त करती है। इसलिए यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में ठहराव आए, निराशा आए तो हमें भी अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हरि को जगाते हैं तो हमारा भाग्य भी जाग उठता है। इस एकादशी का पाठ केवल भगवान के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होता है कि जीवन में हर बार जब अंधकार आए तब अपने भीतर का दीप जलाना न भूलें। भक्तों, देवउठनी एकादशी के अगले ही दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। यह केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं तो वे पुनः संसार के सभी शुभ कार्यों को गति प्रदान करते हैं। इसी के साथ तुलसी माता, जो भक्ति का साकार रूप है, उनके साथ विवाह करती है। यह विवाह दर्शाता है कि जब भक्ति और भगवान का मिलन होता है तभी सृष्टि पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है। तुलसी विवाह के समय घरों में हर्षोल्लास का वातावरण होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके तुलसी चौरे के पास आती हैं, मंगल गीत गाती हैं और भगवान शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के पास रखकर उनके विवाह का विधिवत आयोजन करती हैं। तुलसी के पौधे को लाल या पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। उसकी शाखाओं पर चुनरी, कंगन, कुमकुम और फूलों की माला चढ़ाई जाती है। यह सब श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही रूप है जो भक्ति स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस दिन जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। हवा में मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और दीपों की रोशनी मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जैसे स्वयं विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। इस विवाह के बाद ही वैवाहिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान स्वयं अब जाग चुके हैं और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं।
एकादशी की रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। यह जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर सोए हुए चेतन भाव को जगाने का अवसर है। भक्ति की ज्योति जितनी देर जलती रहे, उतना ही हृदय निर्मल होता जाता है। भक्तजन तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कर्पूर आरती करते हैं और दीपदान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रात तुलसी के चौरे पर दीप जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस दिन योग निद्रा से नेत्र खोले, तो लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, 4 महीने तक जब आप विश्राम में थे, तब धरती पर अधर्म बढ़ गया, पापों का भार बढ़ने लगा। अब आप जाग गए हैं, कृपया फिर से धर्म की स्थापना करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जब तक मेरे भक्त जागते रहेंगे, तब तक धर्म कभी नहीं सोएगा। यही कारण है कि इस एकादशी को देवउठनी कहा गया है, क्योंकि यह केवल देवताओं का नहीं, धर्म का भी जागरण है। भक्तों, इस दिन गाय, तुलसी, सूर्य और विष्णु, इन चारों की पूजा का विशेष महत्व होता है। गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है, तुलसी भक्ति की प्रतीक है, सूर्य जीवन के दाता हैं और विष्णु पालनहार हैं। जब इन चारों की आराधना एक साथ होती है, तो समस्त जीवन में समृद्धि का संचार होता है। देवउठनी के बाद द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस विवाह में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और भगवान शालिग्राम को दूल्हा बनाया जाता है। संगीत, आरती, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों के बीच यह विवाह संपन्न होता है। इस विवाह का महत्व इतना है कि जो व्यक्ति इस विवाह में सम्मिलित होता है, उसके जीवन में दाम्पत्य सुख और सौभाग्य का वास होता है। देवउठनी एकादशी का एक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और मोह को त्याग कर आत्मिक रूप से जागता है, तो वही असली देवउठनी होती है। जब हम अपने जीवन में भलाई, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो वही देवउठनी का सच्चा पालन है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी पर दीपदान करता है, वह अनंत जन्मों तक दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त करता है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान इस दिन किए जाने वाले सर्वोत्तम कार्य माने गए हैं। भक्तजन ध्यान रखें, इस दिन गुस्सा, झूठ, चुगली और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। मन में शांति और करुणा रखनी चाहिए। यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची भक्ति है। अब जरा विचार कीजिए, जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो केवल देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि उनके साथ गति प्राप्त करती है। इसलिए यह दिन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में ठहराव आए, निराशा आए, तो हमें भी अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हरि को जगाते हैं, तो हमारा भाग्य भी जाग उठता है। इस एकादशी का पाठ केवल भगवान के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होता है कि जीवन में हर बार जब अंधकार आए, तब अपने भीतर का दीप जलाना न भूलें। भक्तों, देवउठनी एकादशी के अगले ही दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। यह केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होते हैं, तो वे पुनः संसार के सभी शुभ कार्यों को गति प्रदान करते हैं। इसी के साथ तुलसी माता, जो भक्ति का साकार रूप है, उनके साथ विवाह करती है। यह विवाह दर्शाता है कि जब भक्ति और भगवान का मिलन होता है, तभी सृष्टि पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है। तुलसी विवाह के समय घरों में हर्षोल्लास का वातावरण होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके तुलसी चौरे के पास आती हैं, मंगल गीत गाती हैं और भगवान शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के पास रखकर उनके विवाह का विधिवत आयोजन करती है। तुलसी के पौधे को लाल या पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। उसकी शाखाओं पर चुनरी, कंगन, कुमकुम और फूलों की माला चढ़ाई जाती है। यह सब श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही रूप है, जो भक्ति स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस दिन जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है, तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल जाती है। हवा में मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और दीपों की रोशनी मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जैसे स्वयं विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद धरती पर उतर आया हो। इस विवाह के बाद ही वैवाहिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान स्वयं अब जाग चुके हैं और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। भक्तजन, तुलसी विवाह का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हमारी भक्ति निष्कपट होती है, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तुलसी का पौधा धरती की पवित्रता का प्रतीक है। उसकी पत्तियां, उसकी सुगंध और उसका नाम सब कुछ ईश्वर के प्रेम की याद दिलाता है। तुलसी को केवल पौधा नहीं, बल्कि जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है और देवउठनी के समय उनकी पूजा करना ऐसा माना जाता है जैसे स्वयं भक्ति को प्रणाम करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के समय जब भगवान विष्णु जागते हैं, तब गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इस समय गुरु ग्रह शुभ भाव में स्थित हो, तो समाज में धर्म, दान और सदाचार की वृद्धि होती है। सूर्य की स्थिति दर्शाती है कि देवों की चेतना पुनः प्रकट हो रही है और चंद्रमा का प्रभाव इस बात का प्रतीक होता है कि मनुष्य के भावनात्मक स्तर पर भक्ति का ज्वार उठ रहा है। यह भी कहा जाता है
कि इस दिन किए गए संकल्प कई जन्मों तक फल देते हैं। यदि कोई भक्त इस दिन भगवान विष्णु से सच्चे मन से कोई मनोकामना करता है तो वह अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि जब भगवान विष्णु स्वयं जागृत होते हैं तब उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी तीव्र होता है। इसीलिए भक्तों से कहा गया है कि इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में भी वह उजाला लाओ जो आपके जागरण से संसार में फैलता है। भक्तों, अब हम एक पौराणिक प्रसंग की ओर चलते हैं जो इस दिन से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, जब आप योग निद्रा में जाते हैं तब संसार में क्या होता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जब मैं सोता हूं तो मनुष्य के मन में भक्ति सुप्त हो जाती है। वह कर्म करता है परंतु प्रेम और श्रद्धा के बिना। पर जब मैं जागता हूं तो वह भक्ति पुनः प्रकट होती है और तभी मनुष्य का कर्म पूर्ण होता है। नारद बोले, तो क्या देवउठनी एकादशी केवल आपका जागरण है? भगवान बोले, नहीं नारद, यह मनुष्य के भीतर छिपे हुए धर्म, प्रेम और भक्ति का भी जागरण है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर भक्ति सुप्त है तब तक हमारे कर्म अधूरे हैं।